हेलो फ्रेंड्स। हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं। यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं। किसका? हम लोग प्री का कर रहे हैं ना, प्री का। और मेंस का मैं बाद में करा दूंगा। अभी हम लोग प्री का कर रहे हैं, ठीक है। प्री में भी क्या करें हम लोग? प्राचीन भारत। क्या करें? प्राचीन भारत का। आपको समझ आ रहा है पीवाईक्यू सेशन? अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, कमेंट करिए कितना हेल्पफुल हो रहा है आपको ये आपकी जर्नी में, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन भारत में हम लोग क्या करें, 1995 टू ऑल, है ना, अभी तक, है ना। और जब तक आप जिस साल देंगे उस वक्त तक का सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको ये सारा पीवाईक्यूज का पढ़ना है, एनालाइज करना है, और क्या करना है आपको अपना नोट्स बना लेना है, ठीक है। आप किताब ना खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीवाईक्यू का किताब मत खरीदिए। आपको सारे वीडियो इस चैनल में मिल जाएंगे। आपका हर एक क्वेरी, हर एक चीज़, हर एक बुक मैं इसमें पढ़ाऊँगा और कुछ नोट्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आपका मैंने इस चैनल का नाम भी हिंदी मीडियम रखा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियोस पहुंच सके, है कि नहीं। और जुड़िए मुझसे, कोई भी क्वेरी हो तो बताइए। प्रिपरेशन के दरमियान बहुत सारे दिक्कत होते हैं। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए था जो जिससे मैं प्रॉब्लम शेयर कर सकूं, पर ऐसा कुछ उस टाइम था नहीं। अभी ऐसा आपके पास है तो एक मेंटोर की तरह मुझे समझिए, और आप क्या करिए कि कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए, ठीक है। आइए देखते हैं 2014 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे दोस्तों? एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन। कुछ चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि प्राचीन भारत का जो हम लोग देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इसमें क्या देखा हमने कि शुरू में एकदम 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर धीरे धीरे डाउन आया, फिर कुछ कुछ चीज़ें जो टॉपिक्स है, सिलेबस के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं हमेशा, उससे अलग अलग कुछ भी चीज़ नहीं, उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स, कभी लेंदी और कभी फैक्चुअल, और कभी आपको एलिमिनेशन ट्रिक, और कभी सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, इस टाइप का पैटर्न पे पूछा जा रहा है, ठीक है। 2014 में कितना? एक क्वेश्चन है। देखिए अब क्या हो रहा है कि एकदम अस्थिर हो गया है एंशिएंट इंडिया। 1, 2 या 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। एवरेज आप इसको 4 समझिए इसमें आपका पीटी में। तो क्या होगा, मैं क्या कराऊंगा, देखिए इसको तैयार कैसे करना है। आपको तैयार ये करना है कि पीवाईक्यू सब कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको बहुत गाइड मिल रहा है। क्योंकि देखिए सारे टॉपिक जो रिपीट मोड में आ रहे हैं, ठीक है। आज जो ये 2014 में जो क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन, ये आपको 2015 में एज इट इज 2015 में एज इट इज पूछा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं चीज़ को? ये जो क्वेश्चन मैं भी दिखाऊंगा, ये आपको एज इट इज पूछा है 2015 में भी, ठीक है। वहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कि क्या था क्या नहीं, ठीक है। चीज़ें समझ आ रही है आपको? 2014 में एक क्वेश्चन मात्र, और यही एक पैटर्न बन गया यूपीसी का, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं पहले, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं बता देता हूँ पहले, कैसे क्या करना है। देखिए प्राचीन भारत के लिए अब बहुत कम सिलेबस इतना है, लेकिन जो आ रहा है बहुत डीप आ रहा है, जो अगर पढ़े नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा वो आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और पहले मैं फिर से बता देता हूँ पॉइंट पॉइंट में। पहला ये कि सिलेबस आप लिखते चले। दूसरा क्या? दूसरा आपको पीवाईक्यू। और तीसरा क्या आपको? तीसरा एनसीईआरटी। ये 3 हो गया। ये 3 होने के बाद आप क्या करेंगे, एंशिएंट इंडिया के लिए खास तौर पे एक स्टैटिक बुक में आपको डाल दूंगा। आप वो बुक देख लीजिएगा, पूरा आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि मेंस में भी इसका रोल है, इसलिए तो आपको वो देखना है। और साथ में मैं नोट्स भी आपको एक पढ़ा दूंगा, ताकि आपको अगर और डिटेल जानना है। नोट्स क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में एकदम लिखा हुआ रहता है, एकदम तुरंत एनालाइज करा देगा आपको। शॉर्ट एकदम कुछ पेज का रहता है, वो मैं आपको कराऊंगा, जो भी उसमें भी वो काम की चीज़ जो यूपी से रिलेटेड है। मैं इस चैनल में सिर्फ एक ही चीज़ सोच के चल रहा हूँ कि जो काम का नहीं है वो इस चैनल में मैं आने ही नहीं दूंगा, अपलोड ही नहीं होगा। बात समझ रहे? जो सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है, उसी को काम से, ठीक है। आप आइए, आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए बुद्ध संबंधित आ गया था, सिलेबस में मैंने आपको बताया था, बुद्ध से रिलेटेड बार बार आ रहा है, ठीक है। और कैसा, किसका संबंध, ठीक है। अवंती का संबंध, गांधार का संबंध, कौशल का संबंध, मगध का संबंध किससे? बुद्ध के जीवन से था, ठीक है। आइए यहाँ पर कूटों का प्रयोग करिए और बताइए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करिए और बताइए। 1, 2, 3, 2 और 4, केवल 3 और 4, 1, 3 और 4, क्या होगा इसका आंसर गाइस? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्या? केवल 3 और 4, ठीक है। 3 और 4, 3 और 4 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए? कौशल और मगध, ठीक है। अवंती और गंधार नहीं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, थोड़ा सा बस देखिए कि एक बहुत बेसिक है कि राज्य जिसका आपको संबंध बुद्ध के जीवन में था, वो क्या था आपका? गंधार और अवंती नहीं था, ठीक है। और कौशल और मगध था। और यहाँ मैंने आपको बताया कि 2014 का जो एक क्वेश्चन है, एज इट इज सेम, एक मिनट मैं बताता हूँ।
सेम आपका किस में पूछा है, 2015 में पूछा है, ठीक है। मैं वहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करिए, इस वीडियोस को देखिए और लाइन बाय लाइन चलिए सारा, और आपका नोट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है, नोट्स तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए यार, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपको। हैव ए गुड डे, थैंक यू।